नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल सिप्री ने 2023 की अपनी ईयरबुक रिलीज की। अब सिप्री ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो रिपोर्ट्स है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, स्पेशली जब हम इंडियन सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें। दोस्तों, सिप्री का फुल फॉर्म इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1966 में फाउंड किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू प्रोवाइड वैलिड डेटा अबाउट आर्म्स, आर्मामेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द ग्लोब। ओके, तो अब 2023 के ईयरबुक में सिप्री ने ऐसे क्या इंपॉर्टेंट खुलासे किए हैं, इसके बारे में हम नजर डालेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, भारत के बारे में इस रिपोर्ट ने क्या कहा है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, सिप्री ने यह कहा है कि चाइना कुड पोटेंशियली हैव एज मेनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एज यूएस और रशिया बाय द टर्न ऑफ द डिकेड। ऐसा सिप्री ने कहा है। मतलब 2030 तक, टिल 2030, चाइना के पास यूएस जितने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने कही है वो ये है कि सारे जो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स हैं वो अपने न्यूक्लियर आर्म्स बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में भी कहा था, राइट? सो द सेकेंड न्यूज इज चाइना एंड अदर स्टेट्स फोर्टिफाइंग न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल्स। रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? थिंक टैंक सिप्री ने अपने 2023 के रिपोर्ट में कहा है। Now both these news become very very important. इन न्यूज के ऊपर एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले जान के लेंगे कि सिप्री ने अपने रिपोर्ट में क्या डेटा पब्लिश किया है। अब ये जो डेटा है ये मैंने डायरेक्टली 2023 के सिप्री के डॉक्यूमेंट से उठाया है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि दुनिया में देर आर 9 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रशिया, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। दीज आर 9 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स। अब इन 9 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स में से जो पहले 5 है, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, ये जो पहले 5 स्टेट्स हैं, these states are the founding members of the 1968 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी ट्रीटी। राइट, आपको पता होगा कि एनपीटी ट्रीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, जिन्होंने ये कहा कि जिन स्टेट्स ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स 1 जनवरी 1967 से पहले टेस्ट कर लिए हैं, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की परमिशन होगी, बाकी स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। अब अपार्ट फ्रॉम द सिग्नेटरीज ऑफ एनपीटी, ऐसे कौन कौन से देश है? इंडिया, जिसने 1974 में पोखरण 1 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। देन पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। नाउ व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग अबाउट दिस रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहता है कि 2023 में टोटल न्यूक्लियर इन्वेंट्री या टोटल न्यूक्लियर जो स्टॉकपाइल था, मतलब सिंपल भाषा में टोटल न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं पूरे दुनिया में? वो है 12,512। देर आर टोटल 12,512 न्यूक्लियर वेपन्स। अब इन 12,000 वेपन्स में से ऑलमोस्ट 90% वेपन्स जो है ये सिर्फ 2 देशों के पास है। वो देश कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 12,000 में से 11,000 तो ये 2 देशों के पास ही है। ओके, सो 90% ऑफ द न्यूक्लियर स्टॉकपाइल इज विद दीज 2 नेशंस। और आपको पता होगा जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, तब से यूएस रशिया रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए, बद से बदतर हो गए हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये तो हम सबको पता है कि यूएस रशिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है राइट फ्रॉम द कोल्ड वॉर एरा। बट वन एस्टोनिशिंग फैक्ट इज अबाउट चाइना। चाइना ने अपना जो स्टॉकपाइल है वो लगभग 17% से एक साल में बढ़ाया है। अगर मैं जनवरी 2022 की बात करूं, तब चाइना के पास सिर्फ 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। चाइना ओनली हैड 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बैक इन जनवरी 2022, बट इन 1 ईयर, एक साल में चाइना ने लगभग लगभग 17% से 17% से अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स बढ़ा लिए हैं और आज की तारीख में लगभग लगभग 410 न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स चाइना के पास है। सो दिस
पॉइंट्स आउट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि चाइना अपना न्यूक्लियर जो डिफेंस मटेरियल है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया भी अपना स्टॉक पाइल बढ़ा रहा है, नो डाउट। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो इंडिया का स्टॉक पाइल 160 था, 160 था, अब इस साल 164 हो रहा है। पर उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है, इवन पाकिस्तान है स्टार्टेड टू इंक्रीज द स्टॉक पाइल। लास्ट ईयर के मुताबिक आज इस साल पाकिस्तान के पास 170 है। लास्ट ईयर पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन थे, आज इस साल 170 है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिप्री के रिपोर्ट से एक बात तो तय है कि भले ही वो एनपीटी स्टेट्स हो या नॉन एनपीटी स्टेट्स हो, सारे ही वो स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो अपने आर्सेनल, अपनी जो आर्मरी है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो बढ़ा रहे हैं। बट वन क्वेश्चन इज, या फिर एक चीज जो जिसके ऊपर हमारी नजर जानी चाहिए, वो है चाइना। बिकॉज चाइना की जो तेजी है वो बहुत ज्यादा है, 17% इन 1 ईयर। दिस इज अ ग्रेट 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 डेवलपमेंट। और इसके बारे में यूएस के स्ट्रैटेजिक कमांड ने भी कहा था। फरवरी में यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड ने कहा था कि चाइना के पास हमारे जितने ही लगभग लगभग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ओके, नाउ अगर हम चाइना के इंटरनल आईसीबीएम्स के बारे में बात करें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात करें, तो 2021 में इन 2021 दे हैड क्लोज टू 100 आईसीबीएम्स। चाइना के पास 2021 में लगभग लगभग 100 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से 2022 आते आते वो लगभग लगभग 300 हो गए, 300। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि 2023 में उनके जो आईसीबीएम्स हैं वो लगभग लगभग 450 हो जाएंगे। सो दिस व्हाट डज दिस डेटा पॉइंट आउट? दिस डेटा इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट कि चाइना जो है ये न्यूक्लियर के साथ साथ अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बढ़ा रहा है। अब आप सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट डज इंडिया हैव टू डू विद ऑल दिस? नाउ you know that India जो है ये 24/7 all the 12 months it is facing a threat of a two front war, क्योंकि हमारे जो दोनों नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना, these are constantly on a mode of attacking India. पाकिस्तान तो चलो वी कैन इग्नोर इट, बट चाइना इज अ बिग एनिमी, राइट? आपको पता होगा कि 2017 में डोकलाम इशू से लेकर आज तक में लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, राइट? तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। 2-3 दिन पहले की बात है कि जो इंडियन जर्नलिस्ट थे चाइना में, जो वहां से रिपोर्टिंग करते थे, चाइना ने ये भी कहा उन जर्नलिस्ट को कि आप वापस अपने देश चले जाओ। सो इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट वेरी गुड। उसके साथ साथ चाइना यूएस रिलेशंस आर आल्सो नॉट वेरी गुड। एंड दिस इंक्रीजिंग स्टॉक पाइल, ये ना ही इंडिया ना ही यूएस बल्कि पूरे दुनिया के लिए ही बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। ओके, बिकॉज फिर वो साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो या फिर इंडिया चाइना बाउंड्री हो, हर जगह पे चाइना जो है वो अपनी हेजेमनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से सारी ही दुनिया को इससे खतरा है, राइट? अगर मैं चाइना के आईसीबीएम्स की बात करूं तो वो ना ही इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, इट कैन स्ट्राइक कंप्लीट ऑफ इंडिया, बट दे हैव डेवलप्ड अ पावर टू स्ट्राइक कंप्लीट यूएसए ऑल्सो। ओके, उनके उनके जो मिसाइल्स है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, दे हैव द पावर टू रीच और स्ट्राइक द एंटायर यूएसए ऑल्सो, राइट? नाउ इन सब के बीच में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंडियाज रिस्पॉन्स? इस सब चीज में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? तो इस सिप्री के रिपोर्ट में एक चैप्टर है जो ये कहता है कि इंडिया हैज आल्सो बीन वेरी प्रॉम्प्ट ऑन डेवलपिंग इट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इंडिया इज फोकसिंग ऑन लॉन्ग रेंज वेपन्स capable of reaching targets across China. This is again what SIPRI का report says. So again India भी, okay, India is also on the front of developing long range missiles. हाल ही में आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते इंडिया ने अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को फाइनल टेस्ट किया, विच वॉज द प्री इंडक्शन टेस्ट, और जल्द ही ये अग्नि प्राइम मिसाइल विल बी इंडक्टेड इनटू द armed forces, right? So Agni Prime के बारे में we all know. So it is not the case that India is unaware of it. Even India is developing its stockpile and India is also ensuring कि उनके पास इतने ज़्यादा we have that power so that we can strike China effectively.
अब अग्नि प्राइम के साथ साथ आप सभी को पता होगा कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विच वाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ब्रेन चाइल्ड थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो प्रोग्राम था, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1983। अब इस प्रोग्राम के तहत इंडिया प्लान टू डेवलप 5 वेरिएंट्स ऑफ मिसाइल्स। वो कौन कौन से थे? सो एट द वेरी स्टार्ट वी हैव पृथ्वी। ओके, नाउ पृथ्वी इज दिस पर्टिकुलर मिसाइल। पृथ्वी इज अ शॉर्ट रेंज surface to surface ballistic missile। इसके साथ साथ वी हैव अग्नि। अग्नि इज अ मीडियम रेंज surface to surface ballistic missile। उसके साथ साथ वी हैव त्रिशूल। त्रिशूल इज अ शॉर्ट रेंज surface to air missile। आफ्टर त्रिशूल वी हैव आकाश। आकाश इज अ मीडियम रेंज surface to air missile। एंड इसके साथ साथ फाइनली वी हैव नाग। नाग इज एन एंटी टैंक मिसाइल। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया हैज डेवलप्ड दीज मिसाइल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज मिसाइल्स इज कंटिन्यूसली ऑन। इसका बेस्ट एग्जांपल अग्नि प्राइम जो रिसेंटली डेवलप हुई थी। तो सिप्री का रिपोर्ट ये भी कहता है कि इंडिया इज अगेन protecting itself and is also developing missiles which can hit the heart of China. Okay, so this was SIPRI's report for today. All the findings of the SIPRI's report are very, very important, which you can quote in your GS papers because mains is just around the corner. Okay, so thank you so much guys for watching this particular video. But before you go, I would like to tell you something about Textbook Super Coaching. Okay, so Textbook Super Coaching is this one stop solution for your UPSC CSE preparation जहाँ पर हम आपको 30 प्लस वीडियो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और ये 30 प्लस वीडियो कोर्सेज दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ओके, नाउ इन 30 प्लस वीडियो कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड CSAT कोर्सेज। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक खास बात टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के बारे में यह है कि आपको इंडिया के बेस्ट और रिनाउंड फैकल्टीज़ के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें श्री राम सर हो गए या डॉक्टर SS पांडे सर हो गए, इन जैसे 20 प्लस सुपर टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ वन flagship program of Textbook Super Coaching is the Nirnay IAS batch. Nirnay IAS batch is one of the most famous initiatives across India, क्योंकि ये इनिशिएटिव कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो इंडिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव क्लासेस तो मिलती है, पर इसके साथ साथ आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं। साइकोलॉजिकल मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके साथ साथ आपको जो भी डाउट हो आप घर बैठे बैठे हमसे पूछ सकते हो और 2 घंटों के अंदर अंदर हम आपका डाउट रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो मेंस और एसे की जो कॉपी है इसका लाइव इवैल्यूएशन हमारे द्वारा किया जाता है, राइट। इसके साथ साथ ऑल द स्टडी मटेरियल विच यू नीड वुड बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट and delivered to your house. Okay, so these are some unique features of Nirnay IAS batch. And if you are interested in cracking 2024 का UPSC Civil Services exam and if you want your dream to come true, then you can join this Nirnay IAS batch. और इस Nirnay IAS batch को ज्वाइन करने का आज एक बहुत ही सुनहरा दिन है, क्योंकि आज हम आपके लिए जून बोनांजा ऑफर लेकर आए हैं। इस ऑफर में, ये ऑफर 3 दिन चलेंगी, 13, 14 और 15 जून। इस 3 दिनों में अगर आप Nirnay IAS का हिस्सा बनना चाहते हो तो यूजुअली इस बैच की जो कॉस्ट है वो 92,000 रुपीज़ है, पर इन 3 दिनों में अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ये बैच सिर्फ 35,024 रुपीज़ में मिलेगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आपको ये रिड्यूस्ड कॉस्ट चाहिए तो आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना होगा, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। ये मेरा कूपन कोड है जो आपको यूज़ करना होगा। ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद ही आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी, बट ये कूपन कोड जो है आप इन 3 दिनों में यूज़ करिएगा तभी आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आप 16 मंथ्स तक, 16 महीने तक आप हमारे साथ बने रह सकते हो। यूजुअली ये जो सब्सक्रिप्शन ये 12 महीनों के लिए वैलिड होता है, पर अगर आप इन 3 दिनों में बाय करते हो तो आपको 16 मंथ्स का मिलेगा। उसके साथ साथ फ्री टेक्स्ट बुक पास भी आपको हम अवेलेबल करके दे रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने कहा, यूपीएससी 2024 की जो लाइव फाउंडेशन बैच है निर्णय IAS बैच, ये जल्द ही लॉन्च होगी फ्रॉम 20th of June. So waste no time and enroll yourself today. Thank you so much guys. For more such informative videos, please do keep watching our channel. Thank you so much.